लहर पर जब ये सवार होकर ऐसे ऐसे लोग विधानसभा पहुंचे जिनको उनके मोहल्लों में भी कोई नहीं जानता था। तो आलम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के जितने सोपान तय करने थे वो कर लिए, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तो साफ साफ शब्दों में कहूँ, इनकी अप्रोच जो है वो एक नपुंसक नेता जैसी अप्रोच। भी जानते हैं कि विज्ञापनों के लिए तमाम मीडिया हाउसेस के जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन दिल्ली के तमाम बड़े अखबारों ने विज्ञापन छापने से मना कर दिया। खबर छापना तो छोड़िए, और विज्ञापन क्या था, विज्ञापन में कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर किया उसे भारतीय जनता पार्टी का वसूली रैकेट बताया गया था। चंदा दो न्यूज़ और मैं होगा शर्मा। इस समय देश में लोकसभा चुनाव जो हैं वो कुछ ही दिनों के बाद पहले चरण की वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, और जहां पहले चरण के चुनाव होने हैं वहां पर चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो चुका है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता जगदीप जी मेरे साथ हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। जगदीप जी, अब जिस तरह मैंने कहा कि पहले चरण के जहां पर पोलिंग होनी है वहां चुनाव जो है चुनाव प्रचार जो है वो तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस किस तरह देखती है? एक बड़े सारे इशू हैं, विपक्ष के काफ़ी सारे इशू हैं, ईवीएम जो है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास जी, आभार, आपका शुक्रिया। किसी बड़े बाकमाल शायर का एक कलाम मुझे याद आ रहा है कि बदन सारा दर्द से है परेशान, दर्द बेचारा समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से उठे। आलम ये है कि आज इस देश के अंदर जिस लोकतंत्र के डंके के बजने की दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती है वो आखिरी सिसकियां ले रहा है, दम घुटता सा नज़र आ रहा है। उसका ताज़ा और जीवंत उदाहरण बताऊं, चूँकि आप भी मीडिया से है और मेरी भी पृष्ठभूमि जो है वो मीडिया से ही रही है। बीते दिन कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी किया। ये आप भी बाखूबी जानते हैं कि विज्ञापनों के लिए तमाम मीडिया हाउसेस के जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन दिल्ली के तमाम बड़े अखबारों ने विज्ञापन छापने से मना कर दिया। खबर छापना तो छोड़िए, और विज्ञापन क्या था, विज्ञापन में कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर किया उसे भारतीय जनता पार्टी का वसूली रैकेट बताया गया था। चंदा दो धंधा लो, और ये सच भी है। जब 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने रेड होने के बाद आपको चंदा दिया, यहाँ लॉटरी किंग जो है वो हज़ारों करोड़ का आपको चंदा दे रहा है। फिर ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने कभी जीवन में चंदा दिया ही नहीं जब से वो बनी है, लेकिन जब छापेमारी होती है तो वो चंदा दे रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बावजूद इसके कि कम से कम विज्ञापन तो छापते, लेकिन आलम ये है कि विज्ञापन छापने से देश की राजधानी के तमाम बड़े अखबारों ने मना कर दिया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल है। रही बात ईवीएम की, तो जनाब आप मुझे बताइए, एक आरटीआई 2019 में डाली जाती है जिसमें पूछा जाता है उन दोनों कंपनियों से जो इस देश के अंदर ईवीएम बनाती हैं कि कितनी ईवीएम मशीनें जो हैं वो आपने इलेक्शन कमीशन को दी। जवाब में पता चलता है कि 20 लाख BCL ने दी और ECIL ने भी 20 लाख दी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है तो वो प्रत्युत्तर में बताता है कि केवल 20 लाख मशीनें उसने ली। तो 20 लाख मशीनें कहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के गराज में? इसका जवाब कौन देगा? और इतना ही होता तो गनीमत थी। अब जो इस कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस कंपनी के 7 डायरेक्टर्स में से 4 बीजेपी के हैं। और मज़े की बात देखिए, जो इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि उसकी ईवीएम जो है उसको हैक नहीं किया जा सकता, मैं आपको बताता हूँ एक ईमानदारी से बात, दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं जिन्होंने ईवीएम की खोज की आज वो उसे बंद कर चुके हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देके बताता हूँ। एक सोर्स कोड रहता है ईवीएम के अंदर। मसलन मैंने चुनाव लड़ना है, आप जानते हैं विजयपुर से तैयारी कर रहे हैं तमाम लोग हमारे साथी,
तो अब अगर सोर्स कोड मेरी जेब में है तो मैं हैक कर सकता हूँ कहीं पे भी बैठ के ईवीएम को। और आलम ये है कि वो 4 प्रोफेसर जिन्होंने वीवीपैट को ईजाद किया, वही 4 प्रोफेसर जो हैं वो उस समिति के मेंबर्स हैं जो ये तय करेगी कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। यानी आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी पेपर सेट करेगा वही आदमी पेपर देने जा रहा है। One of the, I just would like to say, is one of the biggest blunder this country had ever seen. Out of 40 lakh machines, you are not supposed to let the public know where are those freaking 20 lakh EVM machines are. You won't have any answer. और आप आलम ये है मीडिया का, इस चरण चुंबक, इस गोदी मीडिया का, कि विज्ञापन छापने की हिम्मत नहीं है। मतलब इतना डर है। विज्ञापन कांग्रेस दे रही है, हमारी पार्टी दे रही है। बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी आई एम टेलिंग यू कि जब इतनी मतलब स्थिति ऐसी बनी हुई है, हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस देश की अखबारों में इतनी भी ज़रूरत नहीं बची, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, कि वो विज्ञापन छापे। और ईवीएम, देखिए विपक्ष ने क्या कहा मुझे बताइए। 7 सेकंड के लिए वो लाइट आती है जब कोई वोटर वोट डालता है, ठीक है जी, उसमें जिसको भी आपने वोट डाला है वो दिखता है 7 सेकंड के लिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं भाई आप ईवीएम से ही चुनाव कराइए, पर वो पर्चियों का मिलान तो कर लीजिए। लेकिन एक बात है, जितने भी हाई कोर्ट के दिग्गज वकील हैं वो ईवीएम के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। चुनाव आयोग को घेराव का प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कहीं ना कहीं तब भी उम्मीद लग रही थी कि इलेक्शन से पहले ईवीएम के ऊपर कोई बड़ा फैसला आएगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो कोशिशें जारी हैं। देखिए माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के 10 साल, आज भी जब तक सरकार नई नहीं आती, और उम्मीद तो लग नहीं रही, जैसे हालात है, जितनी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन आप मुझे बात बताइए, इस देश की सर्वोच्च अदालत फैसला देती है कि इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव है उसमें सीजीआई रहेगा, आप रातों रात अध्यादेश ला के उसको पलट देते हैं। यानी 3 सदस्यों में से एक प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री का चुना हुआ काबीना का मंत्री, और तीसरा नेता विपक्ष है। 2-1 का बहुमत आपके पास पहले दिन से है। तो आप मुझे बताइए कैसे उसमें पारदर्शिता आएगी। जिन गोयल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए थे, दूसरे ने इस्तीफ़ा दे दिया, एक ही कमिश्नर बचा। जिस दिन इन्होंने 2 नए लोगों को चुना है, आप मुझे बताइए करीब आधा घंटा पहले नेता प्रतिपक्ष जो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, उनको 6 लोगों की लिस्ट दी जाती है, और उससे एक दिन पहले 100 लोगों की लिस्ट दी जाती है। आप मुझे बताइए, जब आपके पास 2-1 का बहुमत है तो आपने तो फॉर्मेलिटी के लिए रखा है विपक्ष को। आप जिसे चाहेंगे इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे, जिसे जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, फिर आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अगर आपकी इतना ही आपको अपनी काबिलियत पे यकीन है, आपने इतना ही बेहतर काम किया है, तो भाई साहब मिलान करा दीजिए ना। लेकिन अब कांग्रेस से डर कहाँ रही है? कांग्रेस एक तरफ कहती है पूरी तैयार है, कांग्रेस इस बार देश में सरकार बनाने के लिए दावा भी कर रही है, लेकिन डर किस बात का? एक तरफ ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है, और भारत जोड़ो यात्रा भी उसमें मिला लीजिए तो काफ़ी लाभ मिलने वाला है। लेकिन अब कहीं बुखलाहट क्या कांग्रेस में भी दिख रही है? बुखलाहट है। आप ये सवाल मत पूछिए कि कांग्रेस डर क्यों रही है, आप ये पूछिए कि कांग्रेस लड़ क्यों नहीं रही है। देखिए हमारा सवाल है कि कहीं ना कहीं सवाल तो उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने ईवीएम पे बोला, लेकिन मैं ये क्या पूछ रहा हूँ आपके डर किस बात का? मैं बता तो रहा हूँ भाई साहब, जब आप लड़ ही नहीं पाओगे, आपके खाते फ्रीज कर दिए गए, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का बिठा दिया गया, ईवीएम पे इस देश का अधिवक्ता समाज महीनों से सड़कों पर है, आप उस पर बात नहीं कर रहे। फिर आप मुझे बताइए आप किस चुनाव की बात करते हैं जनाब। और दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपने माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा की बात की, आप एक बार गौर से देखिएगा कि आखिर किस दृष्टिकोण से वो तमाम घोषणाएं जो हैं वो कांग्रेस ने की हैं। फिर चाहे वो किसान है, छात्र है, नारी है, महालक्ष्मी योजना लाई है। किसी भी बीपीएल रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला को साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख का मतलब हो गया 81-8200 रुपया महीने का। अगर एक परिवार में 2 या 3 महिलाएं हैं तो 20-25 हज़ार रुपये के करीब ये रकम बैठती है। वो अपने परिवार की जीविका को बेहतर कर सकती है, और ये सरकारों की एक, मैं समझता हूँ, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक टैक्स वसूलते हैं, हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं, तो एवज में सरकार से क्या ले रहे हैं? एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को, यहाँ 1.25 अरब की आबादी में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप उनको बजाय राशन के नौकरियाँ क्यों नहीं देते? आपने तो उनका आत्मसम्मान भी ख़त्म कर दिया, उनकी डिग्निटी को ही ख़त्म कर दिया।
और जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आती है, हमारा नंबर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल जैसे देशों से नीचे है। फिर वो कुपोषण है, भुखमरी है। हालत ये है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं, आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि इस देश के लोकतंत्र का भगवान मालिक है। धर्म के नाम पर जितनी सियासत भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर की है, वो समूचा देश जानता है। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस देश की मिट्टी में सबका लहू लगा है। ये देश सबका है और यही भारत की खूबसूरती थी कि इसमें तमाम वर्गों के, तमाम समाज, संप्रदाय, जातियों के लोग रहते थे। आज आपने एक समुदाय विशेष के मन में इतना डर बैठा दिया है कि समझ में नहीं आता कि वो लोग अपने आप को इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक समझना शुरू कर गए। तो ये परिस्थितियाँ हैं। आखिरी सवाल रहेगा, एक कांग्रेस जम्मू कश्मीर में किस तरह तैयार है इलेक्शन लड़ने को? हालांकि अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक दिग्गज नेता की घर वापसी से कांग्रेस जो है मजबूत हुई है, किस तरह देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा कभी अशोक खजूरिया साहब एक इकलौते एमएलए हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। फिर भूमि आंदोलन हुआ, हम लोगों ने सबने मिलकर कवर किया, 1 से 11 हुए। फिर मोदी लहर पर जब ये सवार होकर ऐसे ऐसे लोग विधानसभा पहुँचे जिनको उनके मोहल्लों में भी कोई नहीं जानता था। तो आलम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के जितने सोपान तय करने थे वो कर लिए, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तो साफ साफ शब्दों में कहूँ, इनकी अप्रोच जो है वो एक नपुंसक नेता जैसी अप्रोच थी। कभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतना मादा नहीं हुआ कि ये दिल्ली के सामने खड़े होकर अपने लोगों के हक़ में वकालत कर पाते। और ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस निश्चित तौर पर अपने एक सशक्त जनाधार के साथ लोगों के बीच गई है। हमने उन तमाम नीतियों को, घोषणाओं को जनता जनार्दन के सामने रखा है जो इस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर घोषित की है। और मैं आपको बता दूं, फिर भले ही चौधरी लाल सिंह हो या जम्मू सीट पर कोई भी दिग्गज नेता, जिसे भी पार्टी हमारी आला कमान तय करती है, वो जब मैदान में उतरेंगे तो छक्के छुड़वा देंगे इन नेताओं के। और मैं पूछता हूँ आपसे, आप ही मुझे बताइए, याद है आपको जब 2014 की बाढ़ आई थी तो हम लोग बाई एयर सद्दल गए थे, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था। तो सद्दल एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोगों के शव ज़मीन में से नहीं निकले, उनकी लाशें नहीं निकली हैं। हिंदू धर्म में जब तक शव का अंतिम संस्कार करके अंत्येष्टि ना कर दी जाए, उसकी अस्थियों का विसर्जन ना कर दिया जाए, मोक्ष कहते हैं, नहीं मिलता। आप तो ज़मीन में दफन लोगों को नहीं निकाल पाए। और ये आपके जुगल किशोर साहब ही थे जो देश की पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में जाके कहते हैं कि यहाँ जम्मू में मेट्रो चल रही है। कौन कौन से आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, एक बार ज़रा देखिए तो सही इनके किरदार कैसे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये पब्लिक है, सब जानती है। चौधरी लाल सिंह का करीब मुझे लगता है तय है कि वो उधमपुर डोडा विधानसभा सीट से लड़ेंगे, कठुआ सीट से लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और मैं जम्मू पुंछ सीट का भी आपको साफ साफ बता दूं कि यहाँ भी पार्टी, हमारी आला कमान जिस नेता को भी उतारेगी वो निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी में और जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है बूथ स्तर पर, फिर भले हमारे नेता हों, कार्यकर्ता हो, ग्रास रूट लेवल वर्कर हो, निश्चित तौर पर वो जनता, वो मिडिल क्लास जिसमें दिहाड़ीदार है, आम दैनिक अपने जीवन यापन करने वाला एक आम इंसान है, वो परेशान है, हलकान है, पशेमान है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की जीत तय है, मैं ये आपको बता दूं। और यही कारण है, आज आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब से लेकर सजाद लोन और बुखारी साहब सब इकट्ठे, सारे मौसेरे भाई जो हैं सारे इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किए गए, उनके द्वारा पैदा किए गए नेता और पार्टियां हैं। तो ये सब प्रयास इसलिए हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में और कांग्रेस को जम्मू में रोका जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन की गांठें इतनी मजबूत हैं कि इनके हाथों में वो ताकत, वो कुव्वत नहीं है कि उनको खोल सकें। और निश्चित तौर पर एकजुट होकर जनता के हकूक़ों को लेकर, जनता के इंसाफ को लेकर हम लोग मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जिस दिन वोटिंग होती है लोग अपने मत का अधिकार करके मतदान किसे करते हैं, यानी कि अपने मत का दान किसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप सिंह जी का ये कहना है कि निश्चय ही दोनों सीटों पर, जम्मू की खासकर दोनों सीटें हैं,
उन पे कांग्रेस जो है वो विजय हासिल करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें जगलाइन न्यूज़।